नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जल्दी से बता सकते हो भैया कमेंट बॉक्स में आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। चलो भैया, प्रैक्टिस सेट नंबर भैया 9। चलो भैया, पहले बात सुनते भैया। जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में एक जीत की गूंज चाहिए। जल्दी से भैया चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहे 51 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। भैया देखो, योगफल का एक फार्मूला पढ़ा होगा, एस एन बराबर एन बाई टू कोष्ट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फार्मूला पढ़ा होगा, एस एन बराबर हमने पढ़ा भैया एन बाई टू और कोष्ट में 2a और प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब ये n क्या होता है? n होता है कितनी तक संख्याएं, मतलब कितनी संख्याएं हैं n की वैल्यू। a क्या होती भैया? प्रथम पद होता है। d क्या होता है? सर्वांतर होता है। सर्वांतर का मतलब होता है दो पदों के बीच के जो भी अंतर होता है उसे कहते हैं भगवान सर्वांतर। तुमने कहा हुआ कहां से जाना है? 51 और प्लस 52 और प्लस 53 और डॉट 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 कहां तक जाना भैया? 100 तक। कह रहा है इनका हमें योग चाहिए, सब कब हुआ? तो भैया ए क्या होगा? प्रथम पद। ए बराबर तुमने कहा प्रथम पद 51 लिखा है, दो पदों के बीच का अंतर 52 माइनस 51 तो हुआ 1 है। तुमने कहा भैया पदों की संख्या कितनी है? 50 है। लगा दो बुआ फार्मूला भैया, एस एन बराबर क्या कह सकते हो? एन बाई टू, एन की वैल्यू 50 बटे बुआ 2 और कोष्ट में 2 इंटू 51, ये कह सकते हो भैया प्लस लगा सकते हो एन, मतलब 50 माइनस 1 और इंटू हुआ 1 कोष्टक लगा सकते हो भैया। ये काटो हुआ 25 बार में। तुमने कहा भैया ये 25, 51 दूना होता है 102 और प्लस 49। तुमने कहा 102 और प्लस हुआ ये 50 में एक चला गया 49, 102 और 49 हुआ 102 और 49 तो 100 हुआ 51, 151 इंटू 2, 25 एकम 25 की 5 हासिल लगा हुआ 2, 25 पंचे 125, 125 भैया 2, 127 की 7 हासिल लगा हुआ 12, 25 एकम 25, 25 12 हुआ 37। आंसर भैया 3775, ऑप्शन नंबर हुआ डी। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बुआ? यदि ए की 35% आय बी के 25% आय के बराबर है तो हमसे पूछना चाह रहा भैया ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा। तुमने कहा बुआ ए की 35% आय और बी की जब परसेंट आओगे तो नीचे 100 लिखोगे, बी के 25% की आय के बराबर होगा बटे 100 लिखोगे। आय बराबर है, बराबर लगा दो भैया। ये हुआ 100 से 100 कट गए, 5 से काटो 7 बार, 5 से काटो 5 बार, तो क्या हम ए बटे बी लिख दें? बराबर हुआ 5 बटे हुआ 7। आंसर हुआ 5:7। ऑप्शन नंबर हुआ कौन सा है? 5:7। ऑप्शन नंबर हुआ बी। जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या कर? वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग, जैसे कर वर्तमान में तो तुमने कहा ये तीन बातें चलती हैं, या तो वर्तमान कहेगा, या तो पहले कहेगा और या तो बात कहेगा। तो तुमसे हमने बताया था एक ई के रूप में बताया था बुआ। अगर ई वाली बात हम चल रहे हैं, ये क्या होता है बुआ? बाद होता है और ये क्या होता है? वर्तमान होता है। तुमने कहा ये क्या होता है? पहले होता है। हमने कहा वैल्यू रखते हुए किसकी क्या वैल्यू दे रखी है? तेरा पति और पत्नी की आयु का योग 100 वर्ष है का मतलब वर्तमान, पति को हमने भैया हस्बैंड माना एच लिख दें, इन्हें भैया वाइफ माना भैया, योग कितना है? 100 है। जल्दी से बताओ भैया। कह रहा 10 वर्ष पूर्व कहां चलेंगे भैया? ऊपर चलेंगे। उनकी आयु का अनुपात, उनकी मतलब पति और पत्नी मतलब हस्बैंड और वाइफ की आयु का अनुपात 9 और 7 है।
देखो भैया 10-10 इनको ऊपर ले जाओ अनुपात में, तुमने कहा 10-10 ऊपर ले जाएंगे तो ये 20 घटेंगे बुआ, तो क्या होगा 80 होंगे कि नहीं। तुमने कहा इनके आयु का योग कितना है 9 7 16, 16 की वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 9 की वैल्यू 45 है, और भैया 7 की वैल्यू 35 है। हमसे किसकी आयु पूछ रहा, पति की। तुमने कहा बुआ 10 वर्ष पहले पति 45 के हैं, तो वर्तमान में क्या होंगे 10 जोड़ दें बुआ, तो ये कितने के आ जाएंगे 55 वर्ष के। ऑप्शन नंबर भैया कौन सा है, जल्दी से बताओ भैया। ऑप्शन नंबर बुआ बी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और लड़कों का औसत वजन 65 किलोग्राम है, तो कह रहा लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या बता दो भैया। तुमने कहा भैया जब लड़के का औसत वजन लड़कियों का औसत वजन अगर दोनों का मिक्सअप दिया हो तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं भैया। तुमने कहा भैया लड़कियां कितनी, जी हम कह रहे हैं भैया, और ये बउआ बी। लड़कियों का कितना है बउआ 50 है, तो हमने 50 लिखा। लड़कों का कितना है बउआ 65 है, तो हमने 65 लिखा बउआ। तुमने कहा टोटल सबका कितना है 55 है, 55 लिखा। एलिगेशन हम तभी लगा सकते हैं बीच वाली वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तुमने कहा बउआ 55 से बड़ा 65 है, 55 से छोटा 50 है, लगा दो बउआ। ये कितना 10, ये कितना 5, बउआ काट लो बउआ, ये 1 और ये 2। तुमने कहा 1 और 2 के अनुपात में 3 लोग हैं, सवाल कह रहा बउआ 60 लोग हैं, तो 1 बराबर हुआ 20 के, लड़कियों की संख्या 2 बराबर 40 के, 1 बराबर 20 के। हमसे पूछ रहा भैया लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या 40 है, लड़कों की संख्या 20 है। 40 और 20 कहां है भैया, ऑप्शन नंबर हुआ डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया अगला जल्दी से लगा के हमको बताओ भैया। चलो करें एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। क्या यहां से हम डिस्टेंस निकाल लें, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कह रहा 240 कह रहा, टाइम कह रहा 5 घंटे, 24 पंचे 120 मतलब 1200 किलोमीटर। आगे पढ़ते बुआ, उसी दूरी को, ठीक है, वही दूरी को 1.66 घंटे, इसको लिख सकते हो 1 सही 2/3 लिख सकते हो, 3 एकम 3 3 2 5 बटे हुआ 3 घंटे हम लिख सकते हैं। को पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी, तो चाल बराबर हमने पढ़ा है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितनी 1200 बटे हुआ टाइम कितना 5/3 कहां जाएगा ऊपर, 3 से काटोगे बउआ 24, 240, 24 यहाँ 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से बताओ भैया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हुआ डी। चलो भैया जल्दी से कमेंट में बताओ भैया। अगला क्वेश्चन, यदि किन्हीं दो संख्याओं का मासा, अगर तुमसे कहा मासा का मतलब होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तुमने कहा लासा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तुमने कहा जब लासा और मासा दिया जाए और हमसे सिर्फ जोड़े पूछा जाए, तो हमने कहा लासा कितना है हमको हुआ 924 है, मासा कितना है h बराबर 12 है, हमको कुछ भी नहीं करना है। तो a इंटू बी बराबर हम बात कर सकते हैं भैया L बटे h की। a इंटू बी बराबर हम बात कर सकते हैं L बटे h की, मतलब लासा बटे मासा। तुमने कहा देखो भैया लासा की वैल्यू 924 है और मासा की वैल्यू 12 है। 12 से काटो भैया कितने बार, 12 सते 84, 12 सते 84 मतलब 77 बार। a इंटू बी बराबर हम बोल सकते हैं 77। a और b के ऐसे गुणनखंड करो भैया जिनका गुणा करने पर 77 आए, वो कैसे होने चाहिए, सही आवाज होनी चाहिए। तुमने कहा हुआ कहां से, 1 से लो, 1 इंटू 77 हुआ 2 में बनेगा नहीं, 3 में बनेगा नहीं, 4 में नहीं बनेगा,
5 में नहीं बनेगा, 6 में नहीं बनेगा, 7 में बनेगा, 7 इंटू हुआ 11, फिर 8 में नहीं बनेगा, 9 में नहीं बनेगा, 10 में नहीं बनेगा, 11 में फिर बनेगा। जहां भैया रिपीट कर दे वहीं छोड़ दो। बताओ भैया कितने जोड़े? तो 2 जोड़े बनना संभव है। कितने जोड़े? 2 जोड़े बनना संभव है। आंसर भैया 2 जोड़े। ऑप्शन नंबर हुआ सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से अगले क्वेश्चन। जिन लोगों ने अभी सेशन को शेयर नहीं किया है वो सेशन को जरूर शेयर कर दें जल्दी से भैया। अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे एक समभुज त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु है भैया, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी यदि उसका क्षेत्रफल, तुमने कहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कोई कमेंट में बता सकता है हमको? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले बताओ भैया। समबाहु त्रिभुज कहते किसे कहते हैं हुआ? तो तुमने कहा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, या प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भैया क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। और ये कह रहा हुआ क्षेत्रफल कितना है? 36 √3। ये तुमने कहा √3 से भैया √3 कट जाएगा। 36 चौको 144, ए स्क्वायर बराबर क्या हम 144 कहेंगे, तो ए बराबर क्या हम 12 कहेंगे। हमसे भुजा पूछ रहा, भुजा ए हमने मानी हुआ, आंसर 12 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? कराए 4000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा? तो हमने कहीं साधारण ब्याज का फार्मूला बताया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या फार्मूला बताया था? एसआई बराबर पीआरटी बटे 100, एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। तुमने कहा एसआई बराबर क्या बताया था? पीआरटी बटे 100 बताया था। एसआई क्या होता है? साधारण ब्याज। पी क्या होता है? मूलधन होता है। आर क्या होती है? रेट होती है। और टी क्या होता है? समय होता है भैया। तो वैल्यू हम पुटअप करते होगा कितना? 4000 होगा इंटू 18 इंटू 12 बटे हुआ कितना? तुमने कहा ये महीने में है, वर्ष में बोल दो भैया, और बटे हुआ 100 होता है। यही तो हमारा एसआई हुआ। जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा 00 से 00 और काटो 12 से 12, 18 चौको 72, 720 रुपया। जल्दी से बताओ भैया, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो 720 रुपया। ऑप्शन नंबर हुआ ए। जल्दी से बता सकते हो भैया अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? करें एक दुकानदार 1140 प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% की हानि वहन करता है। तुमने कहा जब वो 1140 रुपए में बेच रहा है तो 5% हानि कमा रहा है, तो वो कह रहा 1260 में अगर बेचे तो क्या होना चाहिए भैया? बता दो जल्दी से। तुमने कहा भैया 1100, जब तुमने कहा 1140 में जब बेच रहा है तो उसे हुआ 5% मतलब 95 में बेच रहा है। उसे चाहिए 1260 में। 1260 की वैल्यू बता दो भैया। 95 इंटू हुआ 1260 बटे हुआ 1140। जल्दी से बताओ भैया। 0 से 0 काट दो भैया, 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 से काटो भैया, 3 त्रिका 9 बचे हुआ 3 8 24, 19 से काटो, 19 पना 95, 19 दूना 38, 2 से काटो हुआ 21, 21 पंचे 105, 100 से कितना एक्स्ट्रा? जल्दी से बताओ भैया। 5 एक्स्ट्रा। तुम कहोगे 5% का क्या हुआ लाभ हुआ। जल्दी से बता सकते हो भैया कमेंट बॉक्स में। भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? चलो, इस प्रकार का सवाल हमने पिछले टर्म पर करवाया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में तुम बता सकते हो भैया इसका आंसर क्या होगा। जो हमने कल छुड़वाए थे सवाल उनको भी हमने लास्ट में जोड़ा है भैया। जल्दी से बता सकते हो। ये तुम्हारे लिए HW के रूप में हम देखेंगे आके भैया। ये तुम्हारा भैया HW के रूप में है और कल हम देखेंगे आके भैया HW के रूप में। जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया। जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है जरूर हम देखेंगे पक्का। चलो भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान विक्रेता अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह
1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर यहां कितने किलोग्राम है? 1 किलोग्राम। यहां 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के बदले 875 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है, तो भैया उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। चलो, तो ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप पर पड़ जाएगी, दोनों पर पड़ेगी भैया, है ना, कि तुम लगा सको भैया जल्दी से। तुमने कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम का मतलब हुआ होता है 1000 ग्राम, तो हुआ 1000 ग्राम। हुआ कितने ग्राम का बांट का प्रयोग कर रहा है? 875 ग्राम के बांट का प्रयोग कर रहा है। हुआ कितने का लाभ उठा रहा? हुआ 125 का लाभ उठा रहा। किसमें उठा रहा? 875 में। कितने प्रतिशत उठा रहा? हुआ 100%। हुआ 25 से काटो भैया, 25 पंचे 125, 25 से काटो भैया, 25 तिया 75, बचे हुआ कितने? जल्दी से बताओ भैया, बचे हुआ 12, 25 पंचे 125, हुआ 5 से काटो हुआ 7 बार, 100/7 का मतलब क्या सिखाया था हुआ? 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर भैया 14 सही 2/7 ना मिलके 14.28% का लाभ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो भैया, कह रहा हुआ 3 लोगों में कितना लाभ है? ये लाभ है हुआ बांटा किसमें है? 1:2:3 के अनुपात में 3 हिस्से जा रहे हैं भैया, अमित, ब्रजेश और चिरंजीव। बउआ अमित मतलब ए हमने लिखा, ब्रजमोहन बउआ बी लिखा और चिरंजीव मतलब सी लिखा। इनके लाभ का अनुपात हुआ 1:2:5 है बुआ। तुमने कहा टोटल लाभ 5, 2, 7, 1, 8। क्या 8 की वैल्यू हमारे पास बुआ 1,87,200 है। हमसे पूछ रहा बुआ किसका? तो भैया चिरंजीव का पूछ रहा। तो भैया 5 की वैल्यू 8 से काटो बुआ, चलो भैया 8 से काटो, देखो दिखाई पड़ेगा भैया, जल्दी से कमेंट बता सकते हो भैया। 8 से काटो भैया, 8 दूनी 16, बचे हुआ कितने? 8 दूनी 16, बचे हुआ 2 हो गए 27, 8 तिरका 24, 8 तिरका 24 बचे हुआ 3 हो गए 32, 8 चौको 32 और डबल 0 हुआ। 5 से गुणा करो भैया 0 0, 5 चौको 20 की 0, लास्ट में 3 0 है, लास्ट में 3 0। देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा चला गया भैया? ऑप्शन भैया ये चला गया। आंसर 117 3 0। जल्दी से भैया कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? करें यदि एक सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमने कहा था सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी से बता भैया, कमेंट बॉक्स में तुम बता सकते हो भैया, सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ, तो लोग पानी पी लेते हैं। जल्दी से बताओ भैया, आ गया? जल्दी से बताओ। ये सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्या होता है? सिलेंडर का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। तुम कह सकते हो भैया 2πRh की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 1386। तुमने कहा भैया 2πRh की वैल्यू हुआ 1386। हमसे पूछ रहा हुआ 2 की जगह 2 रखो, पाई की जगह हुआ 22/7। ये पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7।
तुमने कहा आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा हुआ, आर रखो भैया, एच की वैल्यू दे रखी हुआ 21 बराबर हुआ 1386। तुमने 11 दूनी 22, 11 से काटो भैया, 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचे हुआ 2 हो गया 28, 11 दूनी 22, 11 चक्का 66 होगा, 3 से काटो भैया, जल्दी से 3 से काटो भैया, या इसे 6 से काट दो, 21 से काट दो, 21 एकम 21, 21 छक्का 126 बउआ, ये फिर काट दो, 2 से काटो बउआ, 2 से काटो 3 बार, 7 तिरका 21, तो आर बराबर हुआ 21 बटे ये 2 कहां आएगा, नीचे आएगा, आंसर 10.5 काय में हुआ है, सेंटीमीटर में है, 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हुआ कौन सा, 10.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर हुआ सी। जल्दी से कमेंट में बता सकते हो भैया आंसर क्या आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उनमें 6 जोड़ दिया जाए, देखो भैया कितना सिंपल सा सवाल है भैया, 6 जोड़ दिया है तो अनुपात हुआ 2:3 हो जाता है, तो वो संख्याएं क्या थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया संख्याएं क्या थी, जल्दी से, बहुत जल्दी हुआ, वो संख्याएं क्या थी, करने के निरे तरीका हुआ। तुमने कहा जो संख्याएं थी 3:5, तुमने कहा प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, तुमने कहा 2 और 3, तुमने कहा यहां कितना जोड़ा जा रहा है 1, यहां कितना जोड़ा जा रहा है बुआ 2, तुमने कहा बराबर कर लो, यहां बुआ 1, यहां बुआ 2, इसके ऊपर गुणा बुआ 3 और बुआ 5, इसके नीचे गुणा बुआ 4 और 6, जल्दी से बताओ भैया कितना जोड़ा गया, 1, इधर कितना 1, देखो बराबर जोड़ दिया बुआ, तो 1 बराबर हुआ कितने के, 6 के, हमसे पूछ रहा संख्या है 1 बराबर 6 के, तो 3 बराबर हुआ 18 के, और हुआ 5 बराबर हुआ 30 के, तो संख्याएं क्या थी हुआ 18,30, 18,30, ऑप्शन नंबर हुआ डी। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन क्या है, करें एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों का औसत अंक 74 है, बाद में पता चलता है कि औसत की गणना करते समय एक छात्र ने 45 के स्थान पर 54 को लिख लिया, मतलब लिखना था 45 और लिख लिया हुआ 54, तो कह रहा है उसका सही औसत क्या था, दशमलव में बताना है हुआ। कोई बात नहीं, जल्दी से देखो भैया, तुमने कहा भैया 19 का भैया औसत कितना था 74, और लिखना था 45 और लिख लिया हुआ 54, जल्दी से बताओ, लिखना था 45 और लिख लिया 54, क्या कम लिखा कि ज्यादा लिखा हुआ, कितना ज्यादा लिखा या कम लिखा, लिखना था 45 लिख लिया 54, कितना ज्यादा लिखा, तुमने कहा भैया 9 ज्यादा लिखा, तो भैया 9 ज्यादा लिखा, तो ये हम घटाएंगे आके कि नहीं औसत में, तो औसत बना लो भैया, जो ऑप्शन होगा भैया किससे, 74 से कम होगा, 74 हो नहीं सकता, 74 से कम होगा, ये हो नहीं सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा भैया। चेक करते भैया कितनी संख्याओं में, 19 संख्याओं में बुआ, कोई बात नहीं बुआ, तो तुमने कहा बुआ 74 तो हमने माना ही माना था बुआ, तुमने कहा बुआ दशमलव लगा दो, 0 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत बुआ। चलो भैया हम घटाने के लिए कह रहे हैं, 19 दशमलव लगाओ भैया, 0 बढ़ाओ, तुमने कहा हो गया 90, 19 चौको 76, 19 चौको 76, देखो भैया भाग ऐसे दे लो, 19 भाजक भैया ये है 9, दशमलव हटाओ भैया 0 बढ़ाओ भैया, कोई डाउट है, तुमने कहा 19 चौको 76, कितने बचे बुआ, देखो भैया यहां बचे बुआ 4, यहां बचे बुआ 4, यहां बचे बुआ 8, 8 में बुआ 1, उतारा लिया बुआ, उतारा लिया भैया, दशमलव लगा था 0, 19 सत्ते 133, मतलब 0.47 हुआ, घटा दो बुआ, तुमने कहा बुआ ये 3 बचेगा, यहां बचे 9 में 4 चले गए बुआ, 5 बचा, यहां बचे बुआ 73.53, 73.53, ऑप्शन नंबर हुआ ए। जल्दी से बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कहां बात आपको समझ में नहीं आ रही है, जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, 36 आदमी मिलकर 140 लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं, वही हमने बताया था M1D1H1 बटे M2D2H2, लगा दो भैया जल्दी से। तुमने कहा हुआ कितने आदमी, 36 आदमी मिलकर किसी काम को 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं,
तुमने कहा हुआ 36 आदमी है, 140 मीटर लंबी दीवार है, 21 दिन में बना सकते हैं, बराबर हुआ। यदि वही दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाती है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी उसी औसत से? मतलब हुआ 140 मीटर लंबी दीवार, तुमने कहा हुआ 14 दिन में कितने आदमी हमने माना हुआ x। ये हुआ 140 140 कैंसिल हो गए हुआ। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 2 से काटो भैया 18, 54 आदमियों की जरूरत होगी भैया। ऑप्शन नंबर हुआ कौन सा है? ए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। बी ने 5 दिन बाद, तुमने कहा होगा ए किसी कार्य को होगा 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में। एलसीएम 30, एलसीएम 30 तो ये कितने? 3 और ये कितना? 2। कह रहा दोनों ने मिलकर उन्होंने 7 काम शुरू किया 5 दिन बाद। अगर हुआ, देखो ध्यान से देखो भैया, अगर दोनों करेंगे, दोनों एक दिन में करेंगे तो 5 करेंगे, 5 दिन तक करेंगे तो हुआ कितना काम? 25 काम, बचा शेष कितना? 5। अब हुआ कौन चला गया? बी कार छोड़कर चला गया, बी हटाओ होगा। कौन बचा? शेष काम पूछ रहा है तो ए करेगा होगा 3। तो हम कह सकते हैं 1 सही 2/3 दिन में। ऑप्शन है, जल्दी से बताओ भैया। ऑप्शन कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी नॉट, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन को बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी से बताओ भैया। अगला क्वेश्चन करा है, देखो कल का ये सवाल हमने तुमको छोड़ा था, किसी ने हमें आंसर नहीं बताया है। चलो भैया कोई बात नहीं। तुमने कहा 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। तुमने कहा 8 दिन में तो पूरा 8 5 40, तो ए बराबर हुआ क्या हमारा? 40 होगा। बी बराबर इसी प्रकार हुआ 60 होगा। तुमने कहा एलसीएम हुआ 120 होगा। ध्यान देना हुआ, ये भाग दो भैया, ये कितना होगा? 3 होगा, ये हुआ 2 होगा, दोनों भैया 5 होगा। चलो भैया, अगर 5 होगा 8 घंटे तक करेंगे तो 40 होगा। तो तुमने कहा कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 40 तो हो जाएगा 120 बटे बुआ 40 भाग दो बुआ 3 दिन में पूरा करेंगे बुआ। ऑप्शन नंबर बुआ ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी से देखो, किसी ने कमेंट बॉक्स में हमें आंसर नहीं डाला था। चलो भैया, करा एक वर्ग की परिधि होती है बुआ 4a। करा वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तुमने कहा वर्ग की परिधि क्या होती है? वर्ग का भैया क्या होता है? वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग का विकर्ण होता है a√2 होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है। क्या दे रखा हुआ? 4a बराबर हुआ 40। तुमने कहा a बराबर हुआ 20। हमसे पूछ रहा क्षेत्रफल। तुमने कहा भुजा स्क्वायर होता है एरिया। क्या होता है क्षेत्रफल? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा हुआ 20 का स्क्वायर कितना होगा बुआ? देखो हमने कहा गलती कर दी। चलो भैया देखो, 4a की वैल्यू हुआ 40 तो a की वैल्यू हुआ क्या? 10 होगी। तुमने कहा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है तो 10 का स्क्वायर छोटू क्या होगा? 100। अब काय में है सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर छोटू ए। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अभी ये देखो हमने करवाया है, फिर वही आगे का। चलो कोई बात, चलो जिन लोगों ने अभी भैया सेशन को शेयर नहीं किया है वो सेशन को शेयर कर दें, और जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और भैया नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि 18 फरवरी के बाद आपको टाइप वाइज मैथ मिलेगी। कैसी मिलेगी भैया? टाइप वाइज मैथ मिलेगी भैया। तो भैया जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भैया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और भैया शेयर कर दें, लाइक कर दें और भैया नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि आपको पल पल की खबर जो जैसे हम वीडियो भैया डालें वैसे आपके मोबाइल पर आ सके। आज के लिए इतना ही भैया। जय हिंद, जय भारत।
है।